इन दिनों छत्तीसगढ़ में भू माफिया की जो दादागिरी है चरम सीमा पर है, तो वहीं इसका एक ताज़ा उदाहरण दिखाने के लिए मैं अभी मौजूद हूं अमलीडीह के उस क्षेत्र में जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पे स्कूली छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि उनकी जो ज़मीनें हैं, शासकीय भूमि है जो स्कूलों के लिए आरक्षित की गई है, उन ज़मीनों को जो रमा बिल्डकान एक बिल्डर बताया जा रहा है, जिसके विरोध में आज यहाँ वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षद, प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के लोग हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पूरे वार्ड के लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ जो जनमानस की मांगे हैं कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके शासकीय नवीन महाविद्यालय अमलीडीह के लिए जो आरक्षित भूमि है आवंटित करने के विरोध में एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। उन लोगों से बात करते हैं। हम एक शासकीय ज़मीन को शासकीय कार्य के लिए मांग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने मांग करते करते आ रहे हैं और पूर्ववर्ती जो सरकार है उस कार्यकाल में आवंटन के लिए लगाया गया था और आचार संहिता में उस ज़मीन का आवंटन कर दिया गया। लेकिन अभी जो वर्तमान जो है शासन सरकार, उन्होंने जब आया तो इस शासकीय भूमि का जो आवंटन के लिए जो नियम जो लागू किए थे उसको सरकार बनते ही निरस्त किया गया। तो इस जो अभी रामा बिल्डकॉन का जो आवंटन हुआ है उस ज़मीन का नियम क्यों निरस्त नहीं हो रहा है, उसी के चलते हम और आज जो रामा ग्रीन को जो ज़मीन आवंटित किया गया है उसके संदर्भ में हम सर्व समाज और पूरे वार्डवासी और आसपास के क्षेत्र के वार्ड के लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम शासन प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय तक अगर ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं होता है तो हम आने वाले 11 तारीख के बाद हम बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर घेराव करेंगे और उस ज़मीन को निरस्त करवा के ही रहेंगे। हमारे साथ यहाँ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं किस लिए आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज बनना चाहिए, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बाहर कहाँ जाएंगे, यहीं कहे तो यहीं पढ़ेंगे ना। जमीन को अधिग्रहण करने के लिए अनुमति दिया गया, इसके विरोध में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, कॉलेज तो खुलना चाहिए ताकि हम लोग अभी 11वीं 12वीं में है तो आगे जाके हम लोग कॉलेज कर सके। कॉलेज भी बनना चाहिए, अपना अधिकार तो हम करेंगे ही ना, अपना हक लेंगे तो कॉलेज खुलना चाहिए ताकि हम लोग बाहर कहाँ, अपना ही गांव में जब कॉलेज है तो कॉलेज यहीं करेंगे हम लोग। जैसे कि हमारे बंधु भाई बहन बोली सब है कि हमारे कॉलेज हमारे गांव में खुलना चाहिए, तो सही बात बोली से काबर कि हम दूसरा गांव, हमारे गांव में ज़मीन होते हुए हम दूसरा गांव काबर पढ़े वर जाओ। जब हमारे गांव में खुद के ज़मीन हवे तो इन्हें बनाना चाहिए ना। ये छत्तीसगढ़ प्रशासन मन पर दारू भट्टी खोले वर हवे ज़मीन और हमारे खुद के अधिकार वर नहीं हवे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ प्रशासन से बोले वर यही बस विनती है कि हमारे कॉलेज ला खोले और हमारे मन के भविष्य ला आगे बढ़ा। आप लोग किस तरह से आगे रणनीति बना करके विरोध प्रदर्शन करेंगे? नहीं तो सबसे पहले आपके सीपी न्यूज़ ला धन्यवाद दूँ काबर कि आज अपन आए हो और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में अपन के भूमिका बहुत अभाव है, री से तिला आप पूरा करे हो। और आप देखा तो लगातार हमार स्कूल के लड़का मन अभी हायर सेकेंडरी में है, फिर कॉलेज में जाही और कॉलेज के बाद आप जाना तो कि आसपास क्षेत्र में एक बहुत दिग्न है कि आज कॉलेज नहीं है। और कॉलेज के लिए हमारे जो सियान मन है, जो पुरखा काल जैसे ओकर नाम भी देरी से गुरुदेव बाबा वो भूयाला, और आज वो भूयाला एक बिल्डर रामाकांत बिल्डर है जे अपन आवंटित करके शासन प्रशासन के दादागिरी से और खुद के दादागिरी से ओला सरकार से वो आवंटन करवा ले है, तेकर से मन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करे हैं। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई रही और अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन करे हैं। अब एक बाद अगर नहीं सुनी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसे कुछ पहल हुआ है? प्रशासन अभी कोई जवाब नहीं दे है। हमन प्रशासन ला 11 तारीख के समय दे हैं। आज के स्थिति में शासन प्रशासन पढ़ेंगे बच्चे तो बनेंगे नवाब ऐसे बोलते हैं ना, मगर ये मन का है करत है ये समझना चाहिए। रामा ग्रीन वाला ला जमीन देना जरूरी है कि लड़का मन के शिक्षा पर वो स्कूल कॉलेज बनाना जरूरी है, ये शासन प्रशासन ला सोचना चाहिए। अगर अमलीडीह के भूइयाँ यहाँ जात है, स्कूल कॉलेज नहीं बनाते, रामा ग्रीन ला भूइयाँ ला दी तो शासन प्रशासन के सोच पूरा छत्तीसगढ़िया समाज है समझाते हैं कि ओला का चाहिए, पैसा चाहिए कि शिक्षा चाहिए, लड़का मन के बेहतर भविष्य चाहिए कि बिल्डर मन के पैसा चाहिए। ये जो बिल्डर का आवंटन हुआ है ये ज़मीन, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिना भ्रष्टाचार के आवंटन नहीं होता, लेन देन तो हुआ है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजस्व अधिकारी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये गांव का ज़मीन जो है वो उसको जो आवंटन किया गया है उसको निरस्त करे राज्य सरकार। इस ज़मीन पे हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित हो पाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उन लोगों से हम चर्चा करते हैं और उनसे उनके बात जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर के अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर। अमलीडीह शासकीय भूमि के लिए आरक्षित भूमि जिसे एक प्राइवेट बिल्डर रामा बिल्डकान को जो आवंटित कर दिया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किए हैं। और ये प्रदर्शन सर्व समाज की ओर से है कि हमारे गांव वालों ने हमारे बच्चों के लिए, कॉलेज की भूमि के लिए उस भूमि को सहेज के रखा था और पूर्व जो विधायक द्वारा बार बार वो उस जगह में भूमि पूजन करके ये बताया जा रहा था कि ये जो भूमि है कॉलेज की भूमि है और इसको आवंटन कर चुके हैं, ये धोखे में रखा गया था। लेकिन वस्तुस्थिति एक है कि उस भूमि के लिए किसी प्रकार किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया था। वर्तमान विधायक मोतीलाल साहू द्वारा जब 10 जनवरी 2024 को आवेदन दिया जिसमें कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद दावा आपत्ति हुआ तो दावा आपत्ति में किसी प्रकार किसी ने कोई दावा आपत्ति नहीं किया। लेकिन जब जून के माह हुआ तो हमको एक पेपर मिला जिस पेपर में रामा बिल्डकान को आवंटन का एक पेपर मिला। उस पेपर के माध्यम में हम लोगों ने एक कार्रवाई किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि ये जो रामा बिल्डकान को जो भूमि दिया गया है वो किसी भी स्थिति में उसको निरस्त किया जाए और निरस्त नहीं करने पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा पहल भी किया। 23 जुलाई 2024 को उन्होंने अपने कैबिनेट में बैठक लेकर जो पूर्व सरकार का जो आदेश था 2022 का आदेश था जिसमें 150% भू आवंटन की दृष्टि देकर भूस्वामी कोई भी बन सकता, चाहे बिल्डर हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, उस आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद इस आदेश में ये कहा गया है कि आपको यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो आप उसको विधिवत रूप से आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये धरना आंदोलन करने का मकसद एक है कि हम शासन ने जो प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया के तहत आज आपत्ति दर्ज कर रहे हैं और आपत्ति दर्ज करने के बाद एक समय सीमा दे रहे हैं कि 15 दिन के बाद यदि हमारी इस आपत्ति में कार्रवाई नहीं हुई तो 11 दिसंबर को हम बड़े पैमाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो आवंटन की कार्रवाई पूर्व सरकार द्वारा हुई है और आपको एक लेटर है जिसमें आवंटन के लिखा हुआ है 28/11/2023 के अनुमोदन के आधार पे ये आवंटन हुई है। तो 28/11/2023 तो आचार संहिता लगा हुआ था और उसी समय हुई है। और आवंटन के कार्रवाई से हम सभी लोग जानते हैं कि एक दिन में कोई आवंटन नहीं होता, इसकी प्रक्रिया होती है। ये 2022 से प्रक्रिया चल रहा था। अब जब 2022 से प्रक्रिया चल रहा था जो तो पूर्व सरकार के जो यहाँ प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो बार बार भूमि पूजन क्यों कर रहे थे? और जब भूमि पूजन कर रहे थे तो उनके पास कोई आवंटन का लेटर था कि नहीं था? ये हम सबको धोखा में रहकर, गाँव वासियों को धोखा में रहकर बिल्डर को देने का एक इंटरनल समझौता था जिसके तहत ये आवंटन करवाया है। तो यहाँ पर देखा कि आपने जो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी मूलभूत की जो ज़रूरत की चीज़ें के लिए वो ज़मीन आरक्षित करने की मांग को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन नीलेश जांगड़ी साथ चमन प्रकाश, CP 24 रायपुर। अमलीडीह की शासकीय भूमि जो 9 एकड़ के आसपास है जिसे पिछली सरकार ने कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, चूँकि कॉलेज के लिए 5 एकड़ शासकीय भूमि का होना आवश्यक है, तो उसी प्रक्रिया के तहत में ये ज़मीन पिछले विधायक द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और यह ज़मीन के आधार पे कॉलेज खुला। लेकिन आज हमारे को जानकारी मिल रही है कि यह ज़मीन जो है रामा बिल्डर, जिसे आप स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं, उसे यह ज़मीन दिया जा रहा है। हम लोग को भी ये अभी एक आध सप्ताह के अंदर ही जानकारी मिली और हम तत्काल ही वार्ड वासियों से चर्चा करके माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने गए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री को आवेदन देने गए थे और हमने एक हमारे पास वो भी आया हुआ है जिसमें उन्होंने तहसीलदार की तरफ से एक इश्तिहार भी निकला था कि कॉलेज के लिए भूमि आरक्षित की जाए। MIC में हमने सुना है कि माननीय महापौर जी ने इस पर जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि रायपुर शहर का ये आउटर एरिया है और यहाँ पर कॉलेज था ही नहीं, 4-5 वार्ड के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं और अगर कहीं ये कॉलेज की भूमि अगर किसी बिल्डर को दिया जाएगा
तो आप मान के चले कि फिर कॉलेज भी जिस हिसाब से शासन की नीति है, कॉलेज भी प्रभावित होगा। इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या सरकार इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालना चाहती है? एक तरफ आप शिक्षा को बढ़ाना चाहती है और एक तरफ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी आपत्ति है सरकार से कि इसको भूमि को इस रामा बिल्डकान या स्वर्ण भूमि को ना दिया जाए। पूर्व विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के द्वारा जब सीएम भूपेश बघेल जी का जब भेंट वार्ता कार्यक्रम चल रहा था बाजू के वार्ड बोरिया में, तब माननीय विधायक जी के द्वारा कॉलेज का प्रस्ताव दिया और उन्होंने वहां से घोषणा की। 9 एकड़ भूमि का जो भी कागज़ था माननीय पूर्व विधायक द्वारा दिया गया था और उसी के आधार पर ये कॉलेज का अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ। सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें और शिक्षा पे सभी का अधिकार है। इस बिल्डर के जो भी भूमि दी जा रही है उसे तत्काल निरस्त करें। देखिए, ये दूसरा वर्ष चल रहा है। नवीन शासकीय महाविद्यालय जो प्रारंभ हुआ है, विगत जुलाई माह से ये प्रारंभ हुआ है और जब ये प्रारंभ हो रहा था उस समय विद्यालय को ये बताया गया था कि इसके ज़मीन का आवंटन हो रहा है और 1-2 साल के अंदर जो है भवन तैयार हो जाएगा, तो आपके विद्यालय में सिर्फ 1 साल ही महाविद्यालय लगेगा। तो यहाँ वैसे भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में लगते हैं, जहाँ लगभग 900 से 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत है और जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है उसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास 5 कमरे खाली रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। उन कमरों को हमने विद्यालय के लिए उस समय दिया था, लेकिन अब इस वर्ष जब इन्होंने डबल कमरों की मांग की तो वो तो हमारे पास है नहीं। तो हमने कहा कि भाई हमारे विद्यालय में जितने कमरे सुबह के समय खाली थे उन्हीं को हम उपयोग के लिए आपको दे सकते हैं। अब ये विद्यालय इतने कम कमरों में कैसे चल रहा महाविद्यालय चल रहा है, ये तो यही बता पाएंगे महाविद्यालय वाले। बाकी मेरे पास 11 सेक्शन है और अभी इस वर्ष से व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 2 और विषय, एक IT एंड ITs और दूसरा ब्यूटी एंड वेलनेस ये प्रारंभ हुआ है। तो मेरे पास सेक्शन 13 हो गए, तो अब तो 13 कमरे तो मुझे ही चाहिए अब।